हाय फ्रेंड्स, मैं शिववचन निषाद। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बाकी जो सवाल बचे हुए थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नावली 12B का, आज मैं उसको कराने वाला हूँ। तो आइए मिलकर चल के देखते हैं। लेकिन आपको मैथ सीखना है, गणित सीखना है, आपको अच्छे नंबर लाना है अपने गणित में, तो आपको प्रतिदिन क्या करना होगा, पढ़ना होगा। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सवालों को बार बार नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे से गणित नहीं आएगी। क्योंकि गणित से आप जितना भागेंगे उतना ही क्या होगा, आपको वीकनेस महसूस होने लगेगा, गणित में समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, डेली के डेली प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करिए। भले ही आप कम से कम पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, डेली पढ़िए। तो आए चलते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, जिसका पर्सनली 12B के सवालों की तरफ जो आपको लगाए नहीं गए थे। पहले मैंने आपको प्रश्नावली भी ये पढ़ा दिया है, प्रश्नावली 12 ये पढ़ा दिया है, और उससे संबंधित सारे सूत्र भी मैंने आपको लिखा दिए थे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 12B के सवाल की तरफ। कह रहा कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सामने मैंने आपकी घड़ी बना दी है, चित्र में आपको तो दिया, सवाल में दिया नहीं, हमने घड़ी बना दी है। कह रहा है कि 3:10 पर इस सुई की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और 3:10 पर ये देखिए क्या है, मिनट वाली सुई है। 3:10 से लेकर 3:20 यहाँ से इतना जो क्षेत्रफल बनना है त्रिज्यखंड, आपको यहाँ पे मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ। ये आपको मान लीजिए केंद्र है, और ये 3:30 से 10 मिनट से लेकर 3:20। ये जो आपका त्रिज्यखंड बनना है, इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें दिया हुआ सुई की लंबाई भी दी हुई है, तो आपको यहाँ पे क्या कोण ज्ञात कर लीजिए, तो क्षेत्रफल आपका आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हल। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, सुई की घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की लंबाई क्या दिया हुआ है, मिनट वाली सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। भाई जो ये सुई है, आप देखिए, अगर ये सुई इस तरीके से घूमेगी तो क्या घूमेगी, एक वृत्ताकार में घूमेगी। इसलिए जो ये सुई की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 7 सेंटीमीटर। ये होगी वृत्त की त्रिज्या। आप ध्यान दीजिए, वृत्त की जो ये सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, और ये क्या घूमेगी, वृत्ताकार घूमेगी। अगर ये सुई, बड़ी वाली सुई क्या करेगी, एक चक्कर पूरा घूमे तो कितने मिनट का समय होता है, 60 मिनट। तो ये क्या करेगी, 60 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी। तो आइए देखते हैं, 3:30 मिनट, 3:10 मिनट से 3:20 मिनट तक कुल मिनट कितने, कुल मिनट कितने हो जाएंगे आपके, 10 मिनट हो जाएंगे। कुल कितने मिनट होंगे आपके, 10 मिनट। गिन लीजिए भाई, 5 इधर और 5 इधर, कितने हो जाएंगे, कुल मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 मिनट। और ये जो सुई की मिनट है, ये पूरे एक चक्कर में कितने चक्कर, 60 मिनट में कितने चक्कर घूमेगी। यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा लगाया गया चक्कर। भाई 60 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी। भाई पूरी सुई जब एक बार ऐसे घूमेगी तो 60 मिनट होगा, तो 60 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, एक चक्कर आपकी लगाएगी। तो एक चक्कर हो गया 60 मिनट में। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, 10 मिनट में हो जाएगा 10/60। ये हो गया आपका, ये चक्कर हो गया 10 मिनट का चक्कर। भाई 10 मिनट में 10/7 चक्कर लगाएगी
तो पूरा इसमें कितने अंश का कोण बनेगा, 10 मिनट में बना कोण। अब निकाल लेंगे 10 मिनट पर 10 मिनट में बना कोण, यहाँ निकालेंगे 10 मिनट में सुई द्वारा घड़ी पर बना कोण। कितना कोण हो जाएगा, 10/60 10/60 गुणे 360। ये 360 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे गोले पे कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनेगा, इसीलिए कितना हो जाएगा, 10/60 गुणे 360 हो जाएगा। काट दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 के 36। कितने अंश का कोण बन गया आपका, 60 अंश का कोण बन गया। ये देखिए यहाँ पे जो कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, ये 60 अंश का बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे घड़ी पर सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का सूत्र आपको क्या लिखाया था, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। तो मान रख दीजिए सबका, भाई पाई का मान रख देंगे, r बार कितना 7, और हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे, ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 7, और थीटा का मान कितना दिया है 60 बटे कितना जाएगा 360। 60 से 60 कट जाएगा, तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 7 कट जाएगा आपका, 1 7 कट गया, और यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, 22 गुणे 7 बटे 6। यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2, हो जाएगा 11 7 77 बटे 3। भाग कर लीजिए इसको, 3 दूना 6, और यहाँ पे का 17 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 2 बचेगा, दशमलव के 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर कितना बचेगा आपका 2 3 6 18। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर आपका बन जाएगा 25.66 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 25.66 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25.66 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। गर्मी तो खूब पड़ ही रही है, लेकिन मेहनत भी खूब कर रहे हैं हम लोग। आप भी इतना ही मेहनत कीजिए, जिससे क्या हो, आप आगे बढ़ सकें। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई पहिया है, पहिया जो होगा क्या होगा, गोली होगा। जब एक बार ये लुढ़कता है तो 5.5 मीटर क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। भाई जब ये लुढ़केगा, ऐसे लुढ़क के जाएगा, तो ये लुढ़क के जब जाएगा तो पूरा क्या होगा, एक चक्कर लगाएगा। तो ये जो बाहर लुढ़कता है, जो बाहर का जो वृत्त का किनारा होता है, ये क्या होता है, वृत्त की परिध होता है। भाई इसकी काट अगर हम अलग अलग कर दें, भाई यहाँ से अगर हम काट दें इसको, अगर इसको फैला दें ऐसे, तो क्या होगा, इतना ही तो दूरी होगा। तो ये जो दूरी होगी कितनी है, 5.5 मीटर, अर्थात ये क्या हो जाएगा, वृत्त का परिध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको लगाते हैं। लिखेंगे पहिए द्वारा चली गई दूरी। क्या लिखेंगे, पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 5.5 मीटर। भाई ये दूरी क्या होगी, वृत्त का क्या होगा, बाहर का परिध होगा। ये क्या आ जाएगा, वृत्त का परिध। वृत्त का परिध का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 2 पाई r बराबर 5.5। तो r बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 5.5। अगर पाई का मान रख देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22। यहाँ से दशमलव हटाएंगे
अगर यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं तो ये बराबर भी लिख लें 55 गुणे 7 बटे कितना आ जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 10 हो जाएगा। काट लीजिए 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 मीटर। ये किसके आ गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये आपके पहिए के वृत्त की क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई 7/8। अब आपको क्या करना है, इस पहिए का क्षेत्रफल बताना है। तो पहिया कैसा है, वृत्ताकार है। तो जब वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो क्या आ जाएगा, इस पहिए का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे पहिए का क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल। तो पहिए का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार पहिए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रख लेंगे मान, पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या कितना दिया आपका 7/8 गुणे 7/8। देखिए कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, 11, 2 चौको 8, ये कट जाएगा। तो आपका बचेगा कितना 11 से 77, कितना हो जाएगा ऊपर 11 से 77 और 8 चौको 32। ये हो गया आपका इतना वर्ग, इतने हो गया आपका वर्ग मीटर। इसमें से अगर भाग कर लेंगे तो 32 से इसको क्या करिए भाग कर दीजिए। तो 32 गुना कितना हो जाएगा 64, बचेगा कितना 7 में 4 घटाएंगे 3, ये हो जाएगा 13 और दशमलव लगा देंगे, आपका भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 130 और 32 अब कर लेंगे कितनी बार में 4 बार में, 4 3 12, 4 से कर लेंगे 4 दूना 8 और 4 3 12, 128, 10 में 4 घटाए क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। 0 दशमलव लगाया था, 0 बढ़ा सकते हैं भाई, नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे 0 लगाते हैं। तो लगभग क्या आ जाएगा 2.40, आगे जो भी आएगा वो भाग कर लेंगे, आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। नहीं तो इसको अगर सही में लिखना चाहते हैं तो 32 गुना 2 सही 13/77 भी 13/32। भाई देखिए क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बचता आपका 13 बच जाता है। यहाँ पर अगर देखते तो 13 ही बचता है, इतना ही 13 हो जाता 2 सही 13/32 वर्ग मीटर, इतना भी लिख सकते हैं। ये आपके 3 तरीके से आंसर हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं और भी सवाल देखते हैं इनके। देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं नया सवाल कह रहा है आज देखते हैं नया सवाल। नया सवाल कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया हुआ है 60 है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ क्या सब कुछ दे दिया है, त्रिज्या भी दे रखा है और आपका कोण भी दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और कोण भी दे रखा है आपका, कोण थीटा वाला आपका दे रखा है 60 अंश। तो पूछ रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त के तो देख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भाई त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा था आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, यही तो लिखा है था आपको। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। तो मान रख दीजिए इसमें भाई, पाई का मान अगर रखें कितना आ जाएगा 22/7 गुणे आर का मान रखिए 6 गुणे 6, भाई आर स्क्वायर है तो 6 गुणे 6 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, थीटा का मान दिया हुआ है 60 है बटे आपका हो जाएगा 360, भाग कर लीजिए 60 से कट जाएगा, ये 6 बार 0 से 0 और 6 बार में ये कट जाएगा, 60 छक्का 360 और ये हो जाएगा 6 से 1 6 कट जाएगा, ये आपका कट गया। तो आपका बचा क्या 6 22 गुणे 6/7
गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13 बटे 7। ये आपका हो गया वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। भाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, और मीटर में होगा तो क्या लिखेंगे, मीटर में। ये वर्ग क्यों लिखते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार गुणा होता है। यहाँ पर देखिए आर है, त्रिज्या कितनी है भाई, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुणा होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसीलिए या तो वर्ग में लिखिए या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसमें चाहे तो भाग करके लिख दीजिए, अगर इतना भी लिख देते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर काट नहीं सकता है। बिल्कुल राइट है। तो आइए चलते हैं और नए सवालों की तरफ। ये आपका नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है और कोण दिया हुआ 120 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको हल। माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए और ओ बी। ये क्या है त्रिज्या, ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या मान लिया आपका, आर दिया हुआ है, और थीटा बराबर का दिया हुआ कितना, 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कौन सा है, ए सी बी। ए सी बी क्या है आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है। वही देखिए, तो ये आपका पूरा क्या है, त्रिज्य खंड है। इस त्रिज्य खंड में से क्या है, ये बताना है आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखाया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अगर इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को घटा दें, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अगर ये घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए सी बी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए ए सी बी वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, और त्रिभुज ए ओ बी इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पर थीटा का मान दिया हुआ है, रख दीजिए। ये हो जाएगा 120/360 और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 अंश। और चूंकि यहाँ पे साइन 120 का मान लिख लीजिएगा, साइन 120 अंश का मान होता है, साइन 120 अंश का मान होता है √3/2। यहाँ पर देखिए कट जाएगा, 12 का 12 बार 36, तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। यहाँ पर इसका मान हो जाता है गुणे √3/2, गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √3 आर स्क्वायर अपान 2 दूना 4। भाई इसका हर बराबर कर लीजिए, हर कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 का मतलब 3 चौक 12, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो 3√3 आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से 1/12 और आर स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन में क्या लेंगे, 1/12 आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 4 पाई और माइनस 3√3। ये हो जाएगा आपका वर्ग, क्या हो जाएगा वर्ग। यदि यहाँ पे देखिए ना तो सेंटीमीटर दिया ना तो मीटर दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग मात्रक। क्या लिख देंगे, वर्ग मात्रक। तो ये हो गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये जो ए सी बी है ये वृत्त खंड है, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा 1/12 आर स्क्वायर कोष्टक में 4 पाई माइनस 3√3 वर्ग मात्रक। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो ये इस वीडियो में
इसके बाद आपको नया लास्ट सवाल बताएंगे। और वीडियो को बड़ा न करते हुए मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक बताया जा सके। इसी प्रकार के आपके बहुत से सारे सवाल मिलेंगे प्रश्नावली 12B में, उसको आप भी करिए, क्योंकि मैं थोड़ा छोड़ देता हूं और कुछ सवाल जो आपको बता देता हूं कि जो एक ही जैसे होते हैं उनको मैं छोड़ता चलता हूं, क्योंकि आप उसको भी एक्सरसाइज में करिए, जिससे आपकी भी आदत बनी रहे सवालों को लगाने की। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल की तरफ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा और लगाइए सवाल को। कह रहा है कि चित्र में वृत्त OR, ये चित्र आपके सामने बना हुआ है और ये क्या है, OR वृत्त का केंद्र है। भाई O वृत्त का केंद्र है और R जो क्या है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो कह रहा है कि लघुचाप PQ, ये लघुचाप क्या आपका PQ है कि अंश की माप कितना दिया है 100, ये आपका 100 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दीर्घचाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। भाई दीर्घचाप ये आपका क्या है, ये पूरा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा आपका दीर्घचाप। लघुचाप की माप क्या है, यहाँ पे हल करेंगे। लघुचाप की माप, लघुचाप की माप आपका दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है। तो भाई दीर्घचाप का माप क्या होगा, दीर्घचाप का माप, दीर्घचाप की माप क्या होगी, दीर्घचाप की माप। भाई दीर्घचाप की माप क्या होगी, ये पूरा कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। यदि 360 अंश में 100 अंश घटा दे तो कितना होगा, भाई दीर्घचाप का मान आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, 360 अंश माइनस 100 अंश घटा दे, कितना हो गया, दीर्घचाप की माप आ गई 260 अंश। अब आपको क्या करना है, इसकी रेडियन में ज्ञात करना है। दीर्घचाप की माप क्या करना है, रेडियन में। तब हम ज्ञात करेंगे दीर्घचाप की माप रेडियन में। इसकी ज्ञात करनी है, रेडियन में ज्ञात करना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या होता है, रेडियन में ये होता है पाई थीटा बटे 180 अंश। क्या होता है, पाई थीटा बटे 180 अंश। भाई पाई का मान पाई रहने दीजिए, थीटा का मान आपका दिया हुआ कितना 260 बटे 180 अंश। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 26 पाई बटे 18। इसको भी काट दीजिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 13 पाई बटे कितना हो जाएगा 3 6 18। ये आपका किस में आ गया, रेडियन में। ये आपका रेडियन में आंसर आ गया। क्या हो गया, रेडियन में आपका आंसर हो गया। इसको हम कहते हैं भाई 2 ये 2 9 18 होगा। और ये आपका किस में आएगा, रेडियन में। रेडियन में जब चाप दिया रहेगा आपको रेडियन में बदलना होगा तो क्या कर देना है, पाई थीटा बटे 180 कर दीजिए, आपको रेडियन में बदल जाएगा, कोई भी मान दिया रहेगा। तो ये आपका हो गया, रेडियन में मान आ गया। इस वीडियो में देखिए ये आपका लास्ट सवाल था। यह सवाल ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। देखिए इतनी गर्मी हम लोग मेहनत करते हैं, आपके सामने में बिल्कुल क्या है, पसीने से भीगा हुआ, और आपको भी लगना चाहिए कि हम मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज होता है। यदि इस वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जिससे क्या होता है, आपको जब भी हम लोग नई नई वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं तो बेल आइकन आप दबाए रहेंगे तो क्या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, जिससे आप क्या करेंगे, नई नई वीडियो को बार बार देख सकते हैं और कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेगी। डेली आपको एक न एक वीडियो मिलता रहेगा। और लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको प्रश्नावली 12C के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।